प्रिय विद्यार्थियों, आज गुरु पूर्णिमा है और उसके शुभ अवसर पर आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अशोक कुमार, भूगोल लेक्चरर, आपके सामने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक छोटी सी कहानी पेश कर रहा हूं और मेरी कहानी पे आप अमल ज़रूर करना। एक बार क्या होता है कि एक शिष्य था, वो अपने गुरु का बहुत ही प्रिय शिष्य था और गुरु भी अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जो शिष्य था उसकी एक आदत थी कि वो आलस्य ज़्यादा करता था कि आज का काम कल पे छोड़ता, कल का परसों पे छोड़ता। और गुरु ये सोचता कि आलस्य है, इसके जीवन को नहीं सुधारेगा और अगर ये आलस्य करेगा तो कहते हैं कि आलस्य से अकर्मण्यता आती है मनुष्य में। ये सोच कर गुरुजी सोचते रहते। तो एक दिन एक योजना बनाई गुरुजी ने शिष्य के प्रति कि शिष्य को किस प्रकार से सुधारा जाए। तो गुरु ने एक काला पत्थर अपने शिष्य को दिया और कहा कि ये जो काला पत्थर है ये मैं आपको दे रहा हूँ और इसकी ये खासियत है कि अगर आप किसी लोहे की वस्तु को छुओगे तो वो सोना बन जाएगी ना, स्वर्ण बन जाएगी। तो शिष्य बहुत खुश हुआ। शिष्य ने सोचा कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई, मैं तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जो गुरु था उसने कंडीशन रखी कि आज का दिन है और कल का दिन, कल शाम को मैं ये पत्थर वापस ले लूँगा। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है सर। तो उसके मन में ख्याल आने लगे। उस दिन वो सोचने लगा कि मेरे पास सोना ही सोना होगा, मैं अच्छे नौकर चाकर होंगे, गाड़ियाँ होंगी और मैं बैठे बैठे पानी का ऑर्डर दूंगा, खाने का ऑर्डर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया और रात को वो सो जाता है। कहने का मतलब उसका पूरा दिन एक दिन निकल जाता है। दूसरे दिन वो उठता है और फिर उसके दिमाग में विचार आता है कि अब तो सुबह हुई है, ऐसा करते हैं दोपहर को बाज़ार जाऊंगा, वहाँ से लोहे का काफ़ी मात्रा में सामान खरीद के लाऊंगा और उससे लोहे का जितना भी सामान है उससे मैं सोना बनाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते दोपहर हो जाती है। दोपहर का वो खाना खा लेता है। आलसी होने के कारण खाना खाते उसकी एक आदत थी कि उसको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद में वो विचारों में खोया रहता है कि मेरे पास ऐसे होगा वैसे होगा। खोते खोते पूरे सपनों में चला जाता है और शाम हो जाती है। एकदम हड़बड़ा के उठता है, वो बाज़ार की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में गुरु मिल जाते हैं। तो वो गुरु के चरणों में गिरकर रोता है कि गुरुजी एक दिन का और समय दीजिए। तो गुरुजी मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपको मैंने 2 दिन का समय दिया था, आपने आलस्य किया और आलस्य करने से आपने जो 2 दिन के जो महत्वपूर्ण जो आप जो लोहे से कुछ बनाना चाहते थे वो आपने समय खो दिया। अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो वो जो शिष्य है वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसी दिन उस शिष्य ने आलस्य छोड़ना शुरू कर दिया और बिल्कुल एकदम एक्टिव होकर वो शिष्य मेहनत करने लगा और एक दिन वो सफल इंसान बना। मैं भी इस कहानी के माध्यम से आपको सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आलस्य है वो क्या होता है कि आलस्य से मनुष्य में अकर्मण्यता आती है और जो हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में वो नहीं कर पाते, क्योंकि आज का काम कल पे छोड़ देते हैं और कल का परसों पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इससे समय है वो हम गंवा देते हैं। और सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं, लेकिन आलस्य के कारण उस समान अवसर का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। अगर आपने फ़ायदा उठा लिया तो आप एक सफल इंसान बन पाओगे। और समय के साथ साथ आप जो आलस्य करते हैं विद्यार्थी जीवन में वो आप अगर नहीं करोगे तो आपको सफल जीवन प्राप्ति होगी। ऐसे करोगे तो विद्या नहीं आएगी, अगर विद्या नहीं होगी तो धन नहीं होगा और धन नहीं होगा तो आपके पास मित्र नहीं होंगे और अगर आप मित्र आपके पास नहीं होंगे तो आप जीवन में सुखी नहीं होंगे। तो ये जो कहानी है इसके माध्यम से आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आलस्य त्यागें और एक दिन आप गुरु के ही गुरु बने और आप किसी गुरु के सामने जो आप अपने गुरु को फेवरेट मानते हो सामने जाओ तो उनको भी गर्व महसूस हो। और कभी भी लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपके दिमाग में ऐसी बात आए, आलस्य आए, तो आप स्वयं से प्रश्न करना कि आज ही क्यों नहीं ये काम करते हैं, कल पे मत छोड़ें। और ये कहानी आपको किस प्रकार की लगी तो आपको सभी को धन्यवाद। और ये जो कालवास खेल मैदान है उसमें 1 साल की हमने मेहनत की है आलस्य को त्याग कर। तो आप थोड़ा सा
इस खेल ग्राउंड की आप झलक देख लीजिए, इस प्रकार से पौधे विकसित हुए हैं। और कहते हैं कि आलस्य ही मनुष्य का परम शत्रु है, तो इस शत्रु पर आप अगर विजय प्राप्त करोगे तो जरूर आपको जीत हासिल होगी। लास्ट में देखें खड़े होगी। चलो